हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारा ऑफिशियल ट्यूब चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा में। तो आपको पता है जैसा कि हमारा लाइव क्लास डेमो जो वो स्टार्ट हो गया है। आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर जो है हमारी एप्लीकेशन है स्टार अकेडमी ढलियारा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है हमारे साथ डेमो लाइव पर जो जुड़ सकते हैं। तो आपको जैसे पता है हमारे हिमाचल प्रदेश की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मैं हिमाचल का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ और वो टॉपिक आपका रहने वाला है हिमाचल प्रदेश की घाटियां। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों की। तो सबसे पहले आपकी जो घाटी रहती है वो आपकी रहती है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी की बात कर लें तो कांगड़ा घाटी जो है इसको हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। हमारी कांगड़ा वैली जो है इसको हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम योद्धाओं की भूमि भी कहते हैं। इसे हम वीर भूमि या योद्धाओं की भूमि भी कहते हैं। अब बात आती है जो हमारी कांगड़ा वैली जो है ये कहां से कहां तक फैली है। तो कांगड़ा घाटी की बात कर लेते हैं। ये घाटी जो आपकी शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली हुई है और इस घाटी का एक स्थान है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान का नाम है बीड़ नामक स्थान। तो इस घाटी का जो बीड़ नामक स्थान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस घाटी का आपका बीड़ नामक स्थान जो है वो आपका हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध माना गया है। पूछा जाएगा कि कांगड़ा वैली का या हिमाचल का कौन सा ऐसा स्थान जो है वो आपका हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर आ जाएगा वीड़ बेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सेकंड आपकी रहती है सांगला घाटी। सांगला घाटी की बात करें तो ये जिला आपकी किन्नौर में आती है और हमारा हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी जो है सबसे सुंदर घाटी जो है हमारी वो आपकी कौन सी है? वो आपकी सांगला घाटी है। और सांगला घाटी की बात कर ले कि इस घाटी का दूसरा नाम क्या है? तो सांगला घाटी जो है इसका जो दूसरा नाम है वो आपका बसपा घाटी है। और बसपा की बात कर ले, बसपा एक घाटी का नाम भी है और बसपा आपकी एक नदी भी है। तो बसपा नदी जो है ये आपके सतलुज नदी जो कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी है उसकी एक सहायक नदी है। और सतलुज नदी जो है ये भी आपके जिला किन्नौर में प्रवेश करती है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत तिब्बत से ओरिजिन होती है और तिब्बत में ओरिजिन होने के बाद हिमाचल में आती है और हिमाचल के कौन से जिले में आती है? जिला किन्नौर में प्रवेश करती है। तो बसपा एक नदी भी है और बसपा एक घाटी भी है। तो बसपा किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं कि सांगला घाटी जो है सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो क्या है? तो सांगला घाटी का जो आपका सबसे ऊंचा गांव है वो आपका चितकुल है। कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार उसने चितकुल भी लिखा होता है तो एक ही स्थान का नाम है दोनों ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारी एक वैली जो है बिडोंग नामक घाटी, बहुत बार पूछा गया, हाई लेवल में पूछा जाता है कि बिडोंग घाटी जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो आपकी बिडोंग घाटी जो है आपकी बसपा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी थर्ड रहती है बलह घाटी। बलह घाटी जो है ये आपकी जिला मंडी में है, जिला मंडी में है और हमारे हिमाचल प्रदेश की जो आपकी सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो आपकी बलह घाटी है, जिला मंडी में है। और इस घाटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो था भारत और जर्मनी जो थे हमारे, उन्होंने दोनों देशों ने मिलकर जो था एक संयुक्त परियोजना जो थी वो शुरू की थी और उस परियोजना का नाम था आपका इंडो जर्मन चंगर परियोजना जो थी इसका नाम था। अब बात आती है कि भारत और जर्मनी जो था इन दोनों देशों ने मिलकर यह संयुक्त परियोजना 1962 में शुरू की थी। ईयर पूछा जाएगा 1962 आ जाएगा, कंट्री पूछी जाएगी इंडिया एंड जर्मनी आ जाएगा और परियोजना का नाम पूछेंगे इंडो जर्मन चंगर परियोजना आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो बलह घाटी जो है इस घाटी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बलह घाटी जो है इसको हम सुंदर नगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है चंबा घाटी। चंबा घाटी की बात करें, इस घाटी को हम रावी घाटी के नाम से भी जानते हैं। और रावी की बात कर ले, रावी एक घाटी का नाम भी है और रावी आपकी एक नदी भी है। तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा बड़ा बंगाल से ओरिजिन होती है और बड़ा बंगाल में ओरिजिन होने के बाद कांगड़ा में ओरिजिन होने के बाद चंबा में चली जाती है और चंबा में ये जाती है खैरी नामक स्थान पर। अब देखो रावी एक घाटी का नाम भी था और रावी एक नदी भी है। अब बात कर लेते हैं कि चंबा घाटी जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं?
तो आपकी चंबा वैली जो है इसको हम दूध और शहद की घाटी भी कहते हैं। दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है? तो दूध और शहद की घाटी भी चंबा घाटी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है कुल्लू वैली की बात कर लेते हैं। तो कुल्लू घाटी जो है इसको हम देव घाटी के नाम से भी जानते हैं। और कुल्लू की बात करें या हिमाचल की बात करें, हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना गांव या सबसे पुराना लोकतंत्र तो आपको पता है कुल्लू जिले का, और वो है मलाना। मलाना का प्रसिद्ध देवता था आपका जामलू। ठीक है, मलाना का प्रसिद्ध देवता कौन है? जामलू। ठीक है, अब बात आई कि कुल्लू घाटी जो है इसको हम देवताओं की घाटी कहते हैं, देव घाटी के नाम से जानते हैं। तो हमारे जो भी देवता जो है सबसे ज्यादा देव घाटी जो आपकी वो किस जिले में है? कुल्लू में है। और कुल्लू की एक घाटी आपकी आती है, घाटी का नाम है रूपी घाटी। तो कुल्लू की जो आपकी रूपी घाटी रहती है वो किसके लिए फेमस है? तो कुल्लू की जो आपकी रूपी घाटी रहती है वो चांदी के खानों के लिए फेमस है। बहुत बार पूछा गया है कि कुल्लू की कौन सी घाटी जो है जहां पर चांदी की खाने हैं, तो आपकी कौन सी घाटी है? वो रूपी घाटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी रहती है पोंटा घाटी। पोंटा घाटी की बात करें तो ये जिला सिरमौर में है। पोंटा घाटी की बात कर ले, जिला सिरमौर में है। और सिरमौर में आपको पता हमारी यमुना नदी की बात आ जाती है। तो यमुना नदी पोंटा घाटी की बात हो रही है। तो यमुना नदी जो है पोंटा घाटी को आपकी देहरादून घाटी से अलग करती है। सिरमौर की बात है, सीधी यमुना नदी के ऊपर चल पड़ेंगे। तो यमुना नदी की बात कर लेते हैं। यमुना नदी जो है किस किस को अलग करती है? पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से कौन सी नदी अलग करती है? यमुना नदी अलग करती है। अब बात कर लेते हैं ये पोंटा घाटी जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो पोंटा घाटी का दूसरा नाम है क्याद्रादून घाटी। पोंटा घाटी जो है इसका दूसरा नाम क्या है? क्याद्रादून घाटी। नेक्स्ट आपकी आती है लाहौल स्पीति घाटी। लाहौल स्पीति घाटी की बात कर लेते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित घाटी, सबसे ऊंची घाटी जो है वो आपकी कौन सी है? लाहौल स्पीति घाटी। बात कर लेते हैं हिमाचल की सबसे सुंदर घाटी की। तो सबसे सुंदर घाटी आपकी आ गई सांगला। हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी की बात कर लेते हैं। सबसे उपजाऊ घाटी जो आपकी बलह घाटी मंडी वाले आ गई। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की सबसे ऊंची घाटी की बात कर लें तो हिमाचल की सबसे ऊंची वैली जो है आपकी लाहौल स्पीति वैली रहती है। और लाहौल स्पीति वैली की बात करें, लाहौल स्पीति घाटी की बात करें, ये घाटी जो है वो किसके लिए फेमस रहती है? तो हमारे जो अल्पाइन नामक वृक्ष जो है, ठीक है, अल्पाइन नामक वृक्ष जो है ये किस घाटी पर पाए जाते हैं? तो अल्पाइन नामक वृक्ष जो आपके लाहौल स्पीति घाटी के ऊपर पाए जाते हैं। और ये वैली जो है लाहौल स्पीति घाटी जो है ये किस फसल के लिए उपजाऊ है? तो लाहौल स्पीति जो है ये आपकी आलू की खेती के लिए फेमस मानी गई है। वर्ल्ड की बात कर ले, विश्व में प्रति हेक्टर के हिसाब से सबसे ज्यादा आलू भी हमारे कहां पर होते हैं? वर्ल्ड की बात हो रही है तो वर्ल्ड में प्रति हेक्टर के हिसाब से हमारे आलू भी कहां पर होते हैं? लाहौल स्पीति में होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी रहती है पब्बर घाटी। पब्बर की बात करें, इस घाटी को हम रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं। और पब्बर जो है आपको पता है यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है एक पब्बर। अब पब्बर एक नदी का नाम भी है और पब्बर एक वैली भी है। तो आपको पता है यमुना नदी हमारी सिरमौर में आती है। पर बात कर लेते हैं पब्बर घाटी या पब्बर नदी की। तो पब्बर नदी जो है इसका जो ओरिजिन होता है वो आपका चांसल चोटी या चंद्रनाहन झील से जो है आपकी पब्बर नदी का ओरिजिन होता है। अब बात आए पब्बर घाटी की कि इस घाटी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो पब्बर घाटी जो है इसको हम रोहड़ू घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपकी रहती है सतलुज घाटी। तो सतलुज घाटी जो है जिला किन्नौर में है। आपको सतलुज नदी मानसरोवर झील कैलाश पर्वत तिब्बत से ओरिजिन होती है। और तिब्बत में ओरिजिन होने के बाद हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में आती है। और किन्नौर में कहां पर आती है? और किन्नौर के स्थान आती है शिवकी। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में ओरिजिन होने के बाद हिमाचल प्रदेश में आती है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है? किन्नौर में आती है। और किन्नौर के कौन से स्थान पर आती है? शिवकी। और शिवकी के बाद शिवकी से लेकर बिलासपुर, बिलासपुर में आपको पता हमारा एक डैम है बाखड़ा नंगर डैम, जिला बिलासपुर में है। आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी
1955 में, और 1963 में वो बनकर तैयार हुआ था, जिसकी हाइट 226 मीटर है। तो बिलासपुर जिले की बात करें, बिलासपुर में आपको पता है सतलुज नदी है, तो आपकी जो सतलुज वैली जो है ये किन जिलों से है? किन्नौर और बिलासपुर। नेक्स्ट आपकी रहती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन सी घाटी की इंपॉर्टेंस क्या थी। अब कुछ ऐसी वैलीज जो हैं जो आपको डायरेक्ट पूछी जाती थी, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है सरसा वैली। सरसा वैली जो है आपकी जिला सिरमौर में रहती है। उसके बाद चौंतरा घाटी, चौंतरा की जगह कई बार उसने चौंतड़ा भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चौंतरा या चौंतड़ा वैली जो है ये कहां पर आपकी जिला मंडी में है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी रहती है अश्वनी वैली। अश्वनी वैली जो है शिमला में है। और लास्ट नेक्स्ट आपकी रहती है सप्रोन वैली। सप्रोन वैली जो सोलन में है, सप्रोन के साथ कई बार उसने पूरी लिखी होती है दून और सप्रून, दून और सप्रून, ठीक है। तो दून और सप्रून की बात कर ले, ये आपकी जिला सोलन में है। उसके बाद आपकी रहती है दाम्बी वैली। दाम्बी वैली जो है जिला बिलासपुर में है। नेक्स्ट आपकी रहती है कुनिहार वैली। कुनिहार वैली जो है सोलन में है। और नेक्स्ट रहती है आपकी इमला विमला वैली। इमला विमला वैली की बात कर ले तो इमला विमला वैली जो मंडी में है। और चुराह की बात कर ले, चुराह से आपको सीधा क्लियर हो जाता है चुराह तहसील, तो वो चंबा में है। तो चुराह वैली भी आपकी कहां पर है? चंबा में है। और लास्ट आपकी रहती है चौहरा वैली। तो चौहरा वैली आपकी कहां पर है? मंडी में है। हमारा तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश का घाटियों वाला टॉपिक। तो हमारे साथ हिमाचल की सीरीज को पढ़ने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए स्टार अकेडमी ढलियारा चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे स्टार अकेडमी ढलियारा की ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे डेमो क्लासेस जो वो लाइव ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।